नाज़रीन आदाब, खास बात आंध्र तेलंगाना डिबेट में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। आज बात करेंगे वैक्सीन के लिए घमासान पर। Where we should go and take vaccine. दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं। We want vaccine. क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? We also human beings only. आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर जमीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। आलमी महलिक वबा कोरोना की पहली लहर गुजर जाने के बाद अब दूसरी लहर शबाब पर है। मरकजी हुकूमत ने तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। कोरोना को हराने के लिए 3 बातों पर अमल करना जरूरी है: एहतियात, इलाज और वैक्सीन लगाना। एहतियाती तदाबीर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और हुजूम से दूर रहने की हिदायत दी गई। साथ ही हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू, जुज़वी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी हैं। तीसरी बात इलाज की है। आज इलाज के लिए मरीजों को कई मुश्किलात का सामना है। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत की शिकायतें आम हो रही हैं। टीकाकारी का मरहला संगीन हो गया है। हुकूमत की जानिब से 1 मई से 18 साल से जायद अफराद को टीका लगाने का ऐलान किया गया और टीकाकारी मुहिम शुरू होकर 8 दिन हो चुके हैं। लेकिन तेलुगु रियासतों आंध्र और तेलंगाना में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकों की किल्लत के सबब परेशानियों का सामना है और अब दूसरा टीका लेने वालों को ही टीका देने का ऐलान किया गया है। जिसे पहला टीका अभी तक नहीं लगा, उन्हें इंतजार करने को कहा जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स और टीकाकारी मराकज पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। एपी में हालात संगीन दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और तिब्बी अमला आवाम को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहा है। सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रियासतों को आबादी के लिहाज से वैक्सीन और ऑक्सीजन की दस्तयाबी मरकजी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कुछ रियासतों में तो अब वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों की जिंदगियां बचाएं तो बचाएं कैसे? अब वैक्सीन के लिए घमासान मचा है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। बीजेपी से सीनियर लीडर टीआर श्रीनिवास जी हैं और टीआरएस तर्जुमान श्रीधर रेड्डी साहब और माइनॉरिटी स्टेट जनरल सेक्रेटरी वाईएसआरसीपी वी नदीम अहमद। आप तीनों का खैर मकदम है, स्वागत है। सर, कोरोना की महामारी से आप और हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। पहली लहर गुजर गई, दूसरी से हम गुजर रहे हैं और सरकार ने कहा कि तीसरी लहर का इंतजार कीजिए और अब जो कुछ नहीं मिल रहा है, आगे हालात क्या हैं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगर 2 तेलुगु रियासतों की हम बात करें, तेलुगु रियासतों में हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहले भी वो सर फहरिस्त था और अब भी वो फहरिस्त में आ चुका है। कोरोना की सख्त महामारी वहां पर देखने को मिल रही है। हालत तो यह है आंध्र प्रदेश में कि एक ही बेड पर एक मरीज भी है और एक डेड बॉडी भी रखी जा रही है। ऐसे हालात आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। लोग, नौजवानों को शऊर बेदार हुआ नौजवान ये चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीन पहली बार जो है वो फौरी मिल जाए, ताकि हम भले ही हल्की फुल्की बीमारी हो लेकिन मरे नहीं। हर किसी को मौत का खौफ इस वक्त सता रहा है। नदीम साहब, आंध्र प्रदेश से मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में काफी इल्जाम लग रहा है सरकार पर कि इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और अस्पतालों में ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। आपकी सरकार पर ये इल्जामात हैं। इलेक्शन आपने सारे लड़ लिए, इलेक्शन आपने जीत लिए, लेकिन लोगों पर कोई ध्यान नहीं है। नदीम साहब। हाँ साहब, देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर जब पहली बार आवाम को कहा थे कि वैक्सीन का पहली बार फर्स्ट डोज लेना चाहिए तो आवाम डरने लगी, वैक्सीन से हमको कुछ हो जाता। और दूसरी बात देखिए, जब वैक्सीन का दौर आया तो आवाम एक के ऊपर एक। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे आंध्र प्रदेश की आवाम को डरने से हम डर जा रहे और आप हुकूमत के ऊपर बता रहे। क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारे वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब 1200 चिल्लर एम्बुलेंस आवाम के लिए लेके आए? जो पिछले जो हुकूमत थी, चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत, चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत थी, नदीम साहब, मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। देखिए, 20,000 से ज्यादा केस आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं। ठीक है, इलाज करना आपके हाथ में है, आपकी सरकार के हाथ में है। वैक्सीन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट
कर रही है इंतजाम, लेकिन आपके हाथ में जो है वो तो आप कर सकते हैं। कम से कम आप बाबू हुकूमत को मत जाइए। बाबू हुकूमत में कोरोना नहीं था, नहीं था, लेकिन उस दौर पे हॉस्पिटल्स नहीं थे, 108 एम्बुलेंस कैंसिल किए उन्होंने। अभी हमारे आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब एम्बुलेंस लेके आए, तमाम हॉस्पिटल्स ओपन करे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ओपन करे। क्या ये नहीं दिख रहा अवाम को? और मैं एक बात अवाम से, क्योंकि अवाम कहीं भी परेशान नहीं है, अवाम का एक ही परेशानी है, अवाम डर रही है। अवाम हिम्मत से रहना चाहिए। अवाम डरने से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी आपके पास जो केस आ रहे हैं, जो परेशानी है, वो खौफ की वजह से है, डर की वजह से है। इलाज ठीक है, इलाज ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कर्नाटका, तमिलनाडु, उनके स्टेट के लोग बोलते हैं कि ऐसा आंध्र प्रदेश का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी हमारे को होना बोल के, क्योंकि तमाम बाजू दूसरे स्टेटों की आवाज कुछ है, तो यहाँ ठीक है, खौफ की वजह से आपके पास लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना से नहीं हो रहे। हाँ, डर जा रहे हैं। ठीक है, श्रीधर रेड्डी टीआरएस से हैं। श्रीधर रेड्डी जी, आपका स्वागत है, टीआरएस से हैं। सर, कर्फ्यू लगाकर आप बेफिक्र हो गए, क्या कर्फ्यू से कोरोना भाग रहा है? केस बढ़ रहे हैं, बेड फुल हो गए, लोगों को मिल नहीं रहे हैं, और निजी अस्पतालों में लूट मची है तेलंगाना में। और वैक्सीन का मामला, आपने मोदी सरकार को कह दिया कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हमें ऑक्सीजन दीजिए और वैक्सीन दीजिए। क्या सरकार के साथ परेशानियां हैं आपकी, मोदी सरकार के साथ? साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा। देखिए श्रीधर साहब को मेरी आवाज पहुंच रही है सही से? थोड़ा आपका आवाज बढ़ना चाहिए। टेक्निकल थोड़ा सा मेरा आवाज जो है पहुंचाइए श्रीधर साहब को। श्रीधर जी, तेलंगाना सरकार नाइट कर्फ्यू लगाकर बेफिक्र हो गई है, वैक्सीन की महामारी है, वैक्सीन को लेकर घमासान चल रहा है, वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या कुछ सरकारों के बीच आपके परेशानी पेश आ रही है? नहीं, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाकर बेफिक्र हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर कोविड को हम कंट्रोल करने में आपको बहुत सारे मेजर्स लेने होंगे जी। उसमें एक नाइट कर्फ्यू ये एक चीज है, और इसके अलावा और आज आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो एलोकेशन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से होता है, और जो भी अपने पास जो वैक्सीन के टीका आए हैं उसको पहली दफा में 50 लाख के ज्यादा हम लोग फर्स्ट डोज दिए हैं जी। और कल गवर्नमेंट में एक फैसला किया कि जो फर्स्ट डोज लिया है जी, उन लोगों को ही सेकंड डोज दिया जाए, और उन लोगों को सेकंड डोज देने के बावजूद अगर हम फर्स्ट डोज देने जाते हैं जी, और वो भी हमारे पास बहुत कम स्टॉक्स है, क्यों बोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आया नहीं है अभी का। परसों भी हमारे सीएम साहब जो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं जी, उसके तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब से विनती की है कि आप हर दिन हमको 2.5 लाख की वैक्सीन की डोसेस की जरूरत है जी, और 15 तारीख से पहले पूरे सेकंड डोज दे देंगे। उसके बाद जो है 45 साल के उम्र से जो बड़े हैं उन लोगों को पहली डोज दे जाएगा। उसके बाद में एक बार स्ट्रीमलाइन होने के बाद 18 to 45 की बात देखेंगे। नहीं, तेलंगाना को वैक्सीन मिली है या नहीं? मरकजी सरकार ने आपकी मदद की या नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो बात है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा आएगा, वो हम जरूर एक अच्छी तरह से एक प्लानिंग से कर रहे हैं। ठीक है, टीआर श्रीनिवास जी, मैं आपके पास इसलिए अभी आ रहा हूं क्योंकि आपको दोनों स्टेट के लोगों के जवाब देने हैं। बीजेपी दोनों तरफ भी है, अपोजिशन में। श्रीनिवास जी, एक ही रोना है तकरीबन रियासतों का कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, हम काम करने के लिए तैयार हैं, स्टेट्स को वैक्सीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यह सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है बीजेपी सरकार की तरफ से। श्रीनिवास जी। जिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने फिर से मेरे को बुलाया इस डिबेट पे जी। मैं दोनों पक्ष के सुन रहा था, आंध्रा से और अपने मित्र टीआरएस से सीधा रेड्डी जी, जो मैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया बात। मैं चीफ सेक्रेटरी सोमेश शर्मा जी का मैं स्टेटमेंट में देख रहा था जी, कि उन्होंने अराउंड 7 लाख टीकों का आवंटन किया था, रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से, और 3.99 अभी तक नहीं आया जी। उसका कारण ये 3.99 ही अलोकेट हुआ है और अभी आना बाकी है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हर पूरे हिंदुस्तान में
टीकों की थोड़ी सप्लाई का इश्यू है, वो भारत सरकार काम करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। और वहां पे दूसरी बात यह है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स से जो क्रॉस करके जो भी रेडी हैं, जैसे स्पुतनिक है, उनको अप्रूवल दे दिया गया है, जो 2 डोज है। और एक और आज लेटेस्ट स्पुतनिक लाइट का भी एक मैसेज आया था सोशल मीडिया पे और ऑफिशियली भी, कि उसको भी 1 डोज सिंगल डोज का भी उसका क्लिनिकल ट्रायल जल्द से जल्द कर रहे हैं हिंदुस्तान में। और हाँ, एक ही डोज काफी है। और हर्षवर्धन जी का मार्च में एक स्टेटमेंट था कि देयर आर 2 डजन डोसेस इन प्री क्लिनिकल स्टेजेस और 7 तो ऐसे हैं जो एडवांस स्टेजेस में हैं। सो मैं समझता हूं जून तक हमको थोड़ी किल्लत रहेगी, मई जून तक। उसके बाद सिचुएशन इंप्रूव होना चालू होगा। मैं दोनों मित्रों को मैं मानता हूं यस किल्लत है वैक्सीन का, आई एग्री 100%, मगर ये जून तक थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद वो स्मूथ लाइन पर आएगा। चलिए, आपने एक चीज तो मान ली कि किल्लत है और थोड़ा सा हमको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो मेजर्स लेने हमको, इलाज के तरीके, एहतियात के जो तरीके हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने लिहाज से इस सारे मामलों को तय करें। नदीम, जिस तरह से आपने कहा कि खौफ की वजह से ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास आंध्र प्रदेश में चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, वो फुल हो गए हैं। तो क्या सरकार ने कुछ अलग से ऐसा इंतजाम किया है कि लोगों को ऑक्सीजन के लिए अलग जगह बनाया जाए कुछ जगह, या वैक्सीनेशन के लिए अलग सेंटर्स, जिस तरह से दूसरे स्टेट में भी आप वैक्सीन लेते हैं तो उसके लिए एक अलग सेंटर बनाया गया, अस्पतालों में नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपकी सरकार ने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि केस भी ना बढ़े, लोगों का खौफ और डर भी खत्म हो और सरकार अपने लेवल पर कुछ करे? सेंट्रल गवर्नमेंट से तो जैसा कि श्रीनिवास जी ने कहा कि वैक्सीन के लिए थोड़ा सा किल्लत है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सरकार अपने तौर पर क्या कुछ कर रही है कि लोगों का खौफ भी खत्म हो और बीमारी से बचाया जाए? नदीम, तो पहले तो हमारे वजीर आला जगन रेड्डी साहब से को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पहली बात अवाम को ये हिम्मत दे दिया कि कहीं भी आप टेस्ट या ट्रीटमेंट कराएंगे तो इसमें आरोग्यश्री या फ्री से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ बोल के। इससे बढ़कर के खुद वो कुर्बानी क्या होना, बोलिए आंध्र प्रदेश की अवाम को। चलिए, अच्छी बात है। बढ़कर कुर्बानी क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे वजीर आला डे बाय डे जस्ट मिनट टू मिनट इज सर्चिंग क्या हो रहा, मैं आंध्र प्रदेश के अवाम को किस तरह से मैं मदद कर सकता हूँ, कैसा मैं कैसा हर पल इनको फिक्र है कि आंध्र प्रदेश की अवाम को हम नसीब वाले हैं क्योंकि ऐसे वजीर आले पर हम। नदीम साहब, वजीर आला मेरा सवाल है, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, अब जो मरीज बचे हैं वो इलाज कहां कराएं? सरकार ने इनके बारे में कुछ सोचा है? हाँ, अब देखिए इसके बारे में तो मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, दूसरे जहां अपने जो गवर्नमेंट्स के जो भी है वहीं पर अलग बेड्स लगाकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ये वगैरह बना के ट्रीटमेंट लगा रहे हैं आवाम को। अब हमारे देखिए हमारे अनंतपुर शहर में है एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और बहुत सारे हॉस्पिटल से वो छोड़ के दूसरी हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट सब मिलकर काम कर रही है और हमारे आंध्र प्रदेश की आवाम को हिम्मत दे रही है। जितना हो सके हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब और हमारे जगन मोहन रेड्डी सीएम साहब आवाम को ये ट्रीटमेंट के लिए 4 कदम आगे हैं। जी ठीक। और मेरा एक सवाल है, देखिए मैं ये चंद्रबाबू नायडू और लोकेश साहब से यही पूछना चाहता हूँ, आप प्रतिपक्ष में हैं, 40 साल इंडस्ट्री, मेरे को हुकूमत, मेरे को एक्सपीरियंस है, बोलते आप आइए, गुंटूर आइए, विजयवाड़ा आइए, 13 जिले हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिला के अंदर आइए, आंध्र प्रदेश की आवाम क्या है दरद पहचानिए, पूछिए, आप हिम्मत दीजिए, अरे आप डरो मत। नहीं, देखिए कोरोना की लड़ाई में सब साथ है, यहाँ पर हमको सियासत नहीं करनी है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं, सबका मिलकर लड़ना है ना ये लड़ाई। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आंध्र प्रदेश की आवाम को हिम्मत की बात कर रहा हूँ, मैं हिम्मत दे रहा हूँ। 40 साल में एक्सपीरियंस बोलते आप जाके हैदराबाद में बैठ के जूम ऐप से बात, ठीक है। श्रीधर रेड्डी जी, तेलंगाना में जो कोरोना टेस्ट सेंटर है वहां पर एक भीड़ लगी है, टेस्ट के लिए भी एक भीड़ लगी है, क्यों सेंटर्स को डिवाइड नहीं किया जाता? जहां जहां टेस्ट हो रहे हैं वहां पर हुजूम है, अब लोगों में शऊर आया है, लोग जानना चाहते हैं कि हम बीमार हैं कि नहीं है, टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन भीड़ लगी है सेंटर्स पर, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है पुलिस और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं।
अमला है, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा तेलंगाना में? नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही, बताइए। हाँ, सभी को मालूम होना चाहिए, तेलंगाना में परसों से घर घर को हमारे एएनएम वर्कर्स, आशा वर्कर्स और म्युनिसिपालिटी के तहत एक टीम बना के पूरे 1000 के करीब टीम्स पूरे स्टेट में घर घर फिर रहे, और खाली हैदराबाद में 2 दिन में करीब 2 लाख के टेस्ट किए थे इन लोग। 2 लाख घर गए थे इन लोग। तो घर में ही उसका घर जाके किसी को बुखार है क्या, किसी को सर्दी है क्या, और कोविड का कोई भी एक उसको मतलब ऐसा कुछ ये है क्या बोल के, सिम्टम्स है क्या बोल के उन लोग चेक करके पहले हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले ही प्राइमरी टाइम पे उन लोगों को पूरे उन लोगों को सजेशन दे के कोविड किट, आइसोलेशन किट दे के, किसी को अगर सिम्टम्स है तो उसको घर में रहने के लिए बोल रहे और उन लोगों को वही आइसोलेशन किट जिसमें हर तरह की मेडिसिन है, और किसी को प्रॉब्लम ज्यादा है तो लोकल पीएचसी से या लोकल हॉस्पिटल से उन लोगों को कनेक्ट करवा के मैक्सिमम उन लोगों को घर के हद तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। और उसके बिना उसके अलावा पूरे स्टेट में 5980 ओपी सेंटर्स है जहां टेस्टिंग भी हो रहा है, जहां मेडिसिन भी दे रहे हैं, जहां पूरी तरह से कोविड का इन लोगों का ट्रीटमेंट देने की अभी वहां पर सुविधा है। इसको छोड़ के आज पूरे जो है हैदराबाद में गांधी और टिम्स या कोटी दवाखाना सभी छोड़ के पूरे जिलों के अस्पताल तक यहाँ पर 12,000 ऑक्सीजन बेड्स है और 1,000 बढ़ाने की अभी कोशिश चल रही है। और जहां तक वेंटिलेटर्स की बात है वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परसों सीएम साहब के रिव्यू में जो और एक 400 से 500 ऑक्सीजन रेंजर्स खरीद करके और हर हॉस्पिटल को देने का कोशिश कर रहे हैं, और रेमडेसिविर इंजेक्शंस का कोटा बढ़ाने के लिए पीएम साहब से बात किए, और चाइना से एक सीधा 13 क्रायोजेनिक टैंकर्स जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उसको इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया है, और जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कम से कम समय में जहां रिक्वायरमेंट होता है या जिलों में भेजने के लिए सुविधा करने का पूरा तरह गवर्नमेंट की तरफ से ये चर्चा हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, इससे ज्यादा और जो भी जरूरत है आवाम को काम करने के लिए और कोविड को कंट्रोल लाने के लिए, अभी लॉकडाउन की बहुत बात चली, सीएम साहब ने क्लियर बोला है पूरा इकोनॉमी का कोलैप्स हो जाएगा। इसके लिए अगर जरूरत है तो माइक्रो से माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स लगाएंगे और पूरी तरह से गाइडलाइंस दिए हैं जहां शादी हो या। लेकिन श्रीधर जी अभी तक देखिए इतने हजारों में केस आ रहे हैं, डेथ रेट यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है, कहीं डिवाइड नहीं किया गया कि जहां से केस आ रहे हैं कम से कम उसको ब्लॉक किया जाए। डेथ रेट कंपेयर करें तो पूरा देश का 1.4% ऐसा कुछ है, हमारा 0.5% है डेथ रेट। हम मतलब सब लोग जानना चाहिए। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन जहां जहां आइडेंटिफाई किए हैं वहां पर थोड़ा बहुत लिए हैं, और भी जरूरत है तो कोई पॉकेट्स में उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिक्लेयर करके वहां पर पूरा देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। उसके अलावा आइसोलेशन सेंटर्स भी आज चल रहे हैं। मतलब हर तैयारी आज स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है और जनता की भी इसमें और मदद चाहिए। मतलब ये टाइम पे सब लोग आंदोलन है, सभी लोग थोड़ा डरे हैं, मगर गवर्नमेंट उसके कैपेसिटी से ज्यादा आज अभी काम चल रहा है तेलंगाना में। ठीक है श्रीनिवास जी, मतलब पूरे श्रीनिवास जी आपने तो बात कह दी कि वैक्सीन के लिए थोड़ा सा हमको सब्र करने की जरूरत पड़ेगी। जून की आप बात कर रहे हैं, पहले तो आपने कहा कि 18 साल वालों को टीका शुरू कर दिया जाएगा, पहला टीका लेने वाले को दूसरा टीका दिया जाएगा। क्या इस पर सही से पेपर वर्क नहीं हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? किस तरह से किस स्टेट को कितनी सप्लाई की जाए, कितनी आबादी है, क्यों इस पर सही ढंग से काम नहीं हुआ है? क्योंकि सारी रियासतें यही कह रही हैं कि हमको अपनी आबादी के हिसाब से कुछ तो भेज दीजिए। परेशानी दिक्कत ऑक्सीजन के साथ साथ वैक्सीन को लेकर भी है, और अब नौजवान ये चाहते हैं कि पहले उन्हें वैक्सीन लगे जिस तरह से सरकार ने वादा किया है 18 साल से ऊपर। कैसे विश्वास दिलाएं नौजवानों को, 18 साल वालों को? ओके जिलानी साहब, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। जनवरी फरवरी मार्च में जब टीकाकरण शुरू हुआ था तब थोड़े हमारे ऑपोजिशन के मित्रों ने
उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया के जो वैक्सीन थे जी, उसके बारे में थोड़ा ऐसा बात किए थे कि मन में थोड़ा लोगों के डर बैठ गया था जी, जब वो डर बैठा और जब पता लगा कि ये पूरी तरह सेफ है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी अच्छी तरह मुस्तैद होकर अब काम कर रहे हैं, जैसे हमारे नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, आर्मी है, बीएसएफ है, सबको लगा, फ्रंटलाइन जितने भी थे बिल्कुल, और सब स्वस्थ हैं और हेल्दी भी हैं। जब ये देखा लोगों ने कि उनको कुछ नहीं हुआ और जान है तो जान है, और जब पता लगा कि वैक्सीन लेना चाहिए तब लोगों का मन और विश्वास उसमें और बढ़ने लगा, और तब जाके ये बात उठी कि भाई सबसे पहले उन लोगों को दिया जाए 45 से ऊपर वालों का जिनको कोई एलिमेंट्स है, जैसे कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज हो, हार्ट के पेशेंट्स हो, वो एक फेज हुआ। अब नेक्स्ट फेज हुआ कि 45 से ऊपर, और थर्ड अब मई 1 से जो फेज 3 है 18 से 44, जैसे तेलंगाना का एक स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है 1.7 करोड़ का पॉपुलेशन है आपके 18 टू 44 के बीच में जी। और मैंने पहले भी जैसे बताया था कि लोगों ने अपना मैथमेटिक्स किया हुआ है, मगर यहाँ पे क्या है, जो ये सुनामी आया था जिस तरह से आया और लोगों के मन में डर बैठा कि भाई अब हमें वैक्सीनेशन करना है और एक तरह से टूट पड़े, वहां पे सप्लाई चेन का इशू आया जी, वो मैं मानता हूं, मगर उसके हिसाब से पैरेलली भी गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन श्रीनिवास जी, सरकार का ये इल्जाम है कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया, पहले देश को जो जरूरत है, देश की जरूरत तो पूरी नहीं की, लेकिन एक्सपोर्ट कर दिया आपने सर। वैक्सीन जैसे जैसे बनी आपने दूसरे देशों को दे दिया। ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, हाँ सर आपको मैं बताता हूं जी, ग्लोबल इकोनॉमी में जब आप रहते हैं आपका कुछ दायित्व होता है यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम्स की तरफ जी, आप अपने आप को अलग रख के नहीं बैठ सकते। हमने वैक्सीन के तहत हमने उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया जितना ये लोगों ने हवा बना के रखा हुआ, मगर आप यही सोचिए, यही गुडविल आज हमें काम आ रहा है, लोग हमारे लिए खड़े हो रहे हैं जो हमको चाहिए। अब ये भी सोचिए आप, जिस तरह का गुडविल जनरेट हुआ है जी, अब ये लोग देखते नहीं है, हमको बेच दिया। अब आज का लेटेस्ट रिपोर्ट ये है, कोविशील्ड जो यूनाइटेड किंगडम के लिए जो 40 लाख के आसपास एक्सपोर्ट के लिए है, वो सब रोक के अभी इंडिया के लिए इंटरनल यूज के लिए डाइवर्ट हो रहा है। आज का न्यूज आइटम है जी। ठीक, नदीम जिस तरह से तेलंगाना सरकार, मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे ठीक है नदीम, तेलंगाना सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एक शोभा बनाया था पहली लहर के बाद, उसमें भी बेहतर तरीके से काम हो रहा है। लेकिन श्रीधर जी, एक चीज़ ये है कि ऑक्सीजन लेवल देखकर जो है पेशेंट्स को लिया जा रहा है, लोग डर और खौफ के माहौल में, आप कह रहे हैं कि घर तक महदूद करके हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल 85-80 के नीचे है, उनको नहीं लिया जा रहा है, उनको कह रहे हैं कि नहीं ये भी ठीक है, चलता है, आप घर पर इलाज कर लीजिए, दवाएं देकर उन्हें भेज दिया जा रहा है। तो क्या ये तरीक़े इलाज सरकार ने कुछ तय किया है कि पेशेंट्स को हम एतमाद में ले, भरोसे में भी लें और उनकी सेहत का भी ख्याल रखें? श्रीधर जी। हाँ, नहीं, जहां तक देखिए उन लोगों का जो मेडिकल स्टेटस, जो कंडीशन है जी, उसको देख के अगर होम आइसोलेशन में उसका इलाज हो सकता है तो उन लोगों को होम आइसोलेशन की एडवाइस दिए रहे जी। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है और साधारण ऑक्सीजन छोड़ के अगर उसको वेंटिलेटर की जरूरत है, उसके हिसाब से उन लोगों का मेडिकल एडवाइस दे जा रहे हैं और उसके हिसाब से उन लोगों का इलाज करते जा रहे हैं जी। और सेकंड चीज, अभी वैक्सीन की मैंने बात सुनी है जी, आपने अभी बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव बता रहा था, आज आप देखिए, आज श्रीनिवास जी बता रहे थे कि लैंडसेट का एक रिपोर्ट आया था जी, उसमें क्या बताए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा, मतलब मेरे को ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके किसी को गलत नजर में दिखाने की जरूरत नहीं है ये जी, या ऐसा टाइम भी नहीं है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं था जी। दो चीज है, 2 दिन से पहले जी सीसीएमबी के डायरेक्टर जो राकेश मिश्रा जी है, एक इंटरव्यू में करण थापा जी को बोल रहे थे कि हम लोग मार्च में, वो इंसाकाक बोल के एक 10 लैब मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिए थे कि मार्च में ही ये सेकंड वेव आने वाला है, इसमें मोर्टालिटी ज्यादा होगा जी, उसका कोई कदर नहीं किया है। उसके बारे में ये इतने बड़े देश में कम से कम हम 270 करोड़ 270 करोड़ की डोसेस हमको चाहिए था, उसके लिए खाली
दो ही कंपनी के हम लोग डिपेंड कर देते थे। जी। अगर दो कंपनी पूरी तरह से फुल कैपेसिटी के साथ अगर उन लोग प्रोड्यूस भी किए जी। तो 170 करोड़ जी डोसेस आएंगे, तो बाकी कहां से आएगा? तो इन लोगों का कोई तैयारी नहीं ये था। बड़ा सवाल है, उन लोगों को ये बड़ा हाँ, सवाल है उन लोगों को- मरकजी सरकार पर हाँ, कि ये सोचना चाहिए कि हमें मैन्युफैक्चर कितने करने डोज के लिए- इतनी बड़ी आबादी के लिए मैन्युफैक्चर करने चाहिए कोई फाइनेंशियल एड और भी कैसे नहीं तैयार दिया। करेंगे। और इंपोर्ट करने के लिए कोई पूछा भी नहीं गया कहीं। बिल्कुल। फाइजर वालों ने यहाँ पर दरखास्त दिए तो उन लोगों का दरखास्त को हाँ नहीं बोले या ना नहीं बोले, उन लोग वापस चले गए। ठीक। अभी 7 करोड़ डोज वैक्सीन एक्सपोर्ट करके जी। आज की तारीख में पूरे देश में जो 140 करोड़ की देश में अभी तक हुआ है 13 करोड़। ठीक। हमारे पास जो वैक्सीन डोसेस का स्टॉक है 1.8 करोड़। जी अब कब देंगे? अभी भी आपका तैयारी नहीं दिख रहा है जी पूरे देश में। अभी तक श्रीनिवास आप जी, जो- श्रीनिवास जी, श्रीधर रेड्डी का जवाब, टाइम कम है। श्रीनिवास जी, देखिए ये अगर इसको अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इसके चारों तरफ आप बहुत सारे कंपनियां स्टेटमेंट्स निकाल सकते काम हैं। करे तो मैं मेरे उसको ख्याल मना से नहीं करता। थोड़ा बहुत इसका production दूसरी बढ़ता बात, था। पहली बात ये है, और प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स है अप्रैल तक एक मीटिंग भी नहीं किए। एक ठीक है, मीटिंग भी। श्रीनिवास जी जवाब दे रहे टास्क फोर्स कहाँ गया? हैं। श्रीधर जी, श्रीनिवास जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। श्रीनिवास जी, देखिए ऐसा है, श्रीधर जी ने जो बात कही है लैंडसेट बहुत रिपोर्ट, कम वक्त है, शॉर्ट में जवाब दीजिए श्रीनिवास जी, वक्त कम है मेरे पास। जी यहाँ पे हाँ मैं एक ही बात बोलूंगा, जी जो वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे, मैंने अभी भी बोलता हूं, अब तब भी बोलूंगा, मई जून तक आपको पूरा ऑलमोस्ट 80% आपको इशू सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए। सेकंड थिंग, ये लैंडसेट रिपोर्ट बात, उन्होंने रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली है। जी। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जी। ये सेकंड वेव जो आएगा इतना बड़ा आएगा, और आपको बोल फाइजर के को वापस भेजा ये किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया। जैसे मैं बोलता हूँ, इंडोनेशिया में जब सुनामी आया था, 35,000 आपको 200 मीटर की लहरें उड़ी थी, बताया, आपको किसी ने उसके बोल के आया था कितनी बड़ी लहरें हाँ, उड़ेंगी? 5,000 करोड़ की बात दी, वो भी उन लोगों को मुफ्त ठीक में है, नहीं दिया। ठीक है। बहरहाल आप लोगों बहरहाल को- श्रीनिवास जी का यही कहना है कि इस महीने के आखिर तक या जून में वैक्सीन का मसला हल हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके जो हुकूक है उसको खत्म करने की बात की, यानी कंपटीशन खत्म होगा और भी कंपनियां वैक्सीन तैयार करेंगी। तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में और भी कंपनियों की वैक्सीन पहुंचेगी। बहरहाल अपने तौर पर रियासतें अपना काम कर रही हैं, मरकज पर सबकी निगाहें कि वैक्सीन जितना जल्दी इन रियासतों को मिल जाएगा ताकि ये रियासतें अपने नौजवानों को और 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दे सके। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर।